नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। जय माई की। भारतीय संस्कृति का आधार गौ माता है और आज इस देश में गौ वंश का ह्रास हो रहा है, गौ वंश का क्षरण हो रहा है, गौ वंश का हत्या हो रहा है। जब तक इस भारत भूमि में गौ हत्या बंद नहीं होगा, गौवध बंद नहीं होगा, तब तक इस भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि अथर्ववेद कहता है कि गवामस्वानां वयसश्च विष्ठा भगम वर्चः पृथ्वी नो दधातु। क्योंकि जो मातृभूमि गौ को सुखदायक स्थान देने वाली है, वह मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज प्रदान की करे। इसलिए गौ शब्द से इसकी महत्ता समझनी चाहिए। गौ शब्द का अर्थ होता है गच्छति, अर्थात है जो चलती है। यह सारा संसार ही गतिशील है, इसलिए गौ कहते हैं। गाय के आविर्भाव के संबंध में पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है कि जब देवता दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो कई रत्न प्रकट हुए। उसी तरह से कामधेनु माता भी प्रकट हुई। और गाय और मनुष्यों में एक और समानता है। गाय ठीक 9 मास यानी लगभग 272 दिन में अपने संतान को जन्म देती है। पुराणों के अनुसार गाय के श्वास से चारों वेद निवास करते हैं। गाय के श्वास में उसका हुंकार का वह जो है प्रणव का उच्चारण माना जाता है। संध्या के समय जब गाय आती है तो उसे गोधूली वेला कहते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य जो है गोधूली वेला में बड़ा पावन और पवित्र माना जाता है। गौ का चरण रज बड़ा पवित्र माना जाता है। उसकी बैठने वाली भूमि जहाँ बैठती है गाय, वह उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है। प्राचीन कालों में जिस देश में गाय अधिक होती थी, अर्थात जिस राज्य में गाय अधिक होती थी, जिस राजा के पास, उसको ऐश्वर्यशाली माना जाता था। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नारद ने वाल्मीकि मुनि से श्री रामचरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी करोड़ों गाय विद्वान ब्राह्मण को दान में देंगे। गवाम कुट्ययुक्तम दत्वा विद्वद भयो विधि पूर्वकम। महाभारत में भी पांडवों के पास विशाल गो संपदा थी। विराट पर्व में वर्णन है, पंचानाम पांडुपुत्राणाम ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिर तस्याष्ट शतसहस्रास्त्रा गवाम वर्गा शतम शतम अपरे शतसहस्रा द्विशतान्वंश तथा परे। 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकार की गायों के 8 लाख झुंड और प्रत्येक झुंड में 100 गाय थी। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं के साथ 1 लाख झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौएं के उनसे दुगुने अर्थात 2 लाख झुंड थे। 9 लाख गायों को रखने वाला नंद, 5 लाख गायों का स्वामी उपनंद, 10 लाख गायों का स्वामी वृषभानु और 1 करोड़ जो गाय रखता था उसे नंदराज कहा जाता था। इसका वर्णन आप गर्ग संहिता में देख सकते हैं। अस्या कर्णा वासुकु नुत्या स देवेषु दृश्यते। गौ को दोनों कानों को खरोच करता है, अटता है। वह देवों के प्रति बड़ा भारी अपराध करता है, ऐसा अथर्ववेद कहता है। इसलिए हर तरह से गाय माता पूजनीय है, हमारे लिए समादरणीय है। भूमि भारतवर्ष के मनुष्यों के लिए स्पृष्ट्वाश्च गावः समयन्ति पापम संसेविताश्च चोपनयति नयन्ति वित्तम ताएव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति गोभीर्न तुल्यं धर्मस्ति किंचित। गाय के समान धर्म कोई नहीं है। इसलिए गौ रक्षा आह्वान अभियान में आप सब जुड़िए। गौ माता का रक्षण अनिवार्य है। हर हिंदू गाय पाले तभी गाय की रक्षा होगी। और भारत सरकार को चाहिए गौ रक्षा के लिए तत्काल गोवंध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। आज देश का दुर्भाग्य है कि ट्रकों में गाय भर भर कर जा रही हैं, कसाई लोग ले जा रहे हैं, लाइसेंसी कतलखाने खुले हैं देश में। यह भारतवर्ष का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। गायों का समादर, गाय की कुछ महिमा और है, क्योंकि वैज्ञानिक महिमा है गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है जो सूर्य के प्रकाश में जागृत होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में रहना गाय पसंद करती है। यह नाड़ी सूर्य की किरणों द्वारा रक्त में स्वर्ण क्षार बनाती है, वहीं स्वर्ण क्षार गोरस में विद्यमान है। इसलिए गाय का दूध मक्खन घी स्वर्ण आभा वाला है, जो सर्वरोग नाशक विष विनाशक। गाय के दूध में जो स्वर्ण तत्व पाए जाते हैं वे तत्व माँ के दूध के अतिरिक्त दुनिया में किसी भी पदार्थ में नहीं पाए जाते। गाय के दूध में स्वर्ण तुल्य कैरोटीन पदार्थ होता है जो आंखों की ज्योति बढ़ाता है और हृदय को पुष्ट करता है।
गाय के दूध में सेरीब्रोमाइड तत्व है जो दिमाग एवं बुद्धि के विकास में सहायक है। इतना ही नहीं, गाय के दूध से व्यक्ति प्रसन्न रहता है क्योंकि गाय के दूध में ट्रिप्टोफैन सबसे अधिक पाया जाता है जो सेरोटोनिक हार्मोन्स की कमी नहीं होने देता। इस हार्मोन्स की कमी से ही आदमी का मूड खराब होता है। गाय के दूध में यहाँ जो गाय का वर्णन है वह विशुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय की बात की जा रही है, क्योंकि विशुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय अधिक भारतवर्ष में काटी जा रही है और काट काट कर विदेश भेजी जा रही है। गाय के दूध में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड यौगिक सर्वाधिक पाया जाता है CLA, जो कैंसर रोधी है। गाय के दूध में ही स्ट्रोनियम तत्व है जो अणु विकिरण का प्रतिरोधक है। गाय के दूध में मनुष्य में पहुंचे रेडियोधर्मी कणों का प्रभाव नष्ट करने की असीम क्षमता है, यह सिराविच ने कहा था, रूस का वैज्ञानिक शोधकर्ता था। गाय के दूध में अस्ट्रोनशियम पाया जाता है जिससे होम्योपैथिक दवा स्ट्रेंसिया बनती है जो पुरानी चोटों में काम आती है। गाय के दूध में अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इससे शरीर बढ़ता है तथा कोशिकाओं की टूट फूट की क्षतिपूर्ति होती है। आज के वैज्ञानिक विश्लेषण से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि गाय के दूध में पौष्टिकता और रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता है। दुग्ध कल्प में दूध पीने से मूत्र बहुत आता है, इसलिए मूत्राशय के रोग, पथरी आदि दूर हो जाते हैं। स्त्रियों में गर्भाशय एवं मासिक धर्म की खराबी दूर हो जाती है। बार बार पेशाब का आना, प्रमेह तथा मिर्गी में गाय का दूध लाभकारी होता है। गाय का दूध चेचक रोग का नाश करने वाला होता है। बुद्धिजीवी मनुष्य की रोज की उचित खुराक में दूध को प्रमुख प्रत्येक दार्शनिकों ने माना है। अमेरिकन पत्र फिजिकल कल्चर के संपादक और प्रसिद्ध दुग्धाहार चिकित्सक मैकफेडन का कथन है कि इस जगत में गाय के दूध से बने मक्खन के समान सर्वगुण संपन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। यद्यपि इन सब विदेशियों का उदाहरण देने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी भारत के लोग अब उन लोगों की भाषा अधिक समझने लगे हैं क्योंकि मूर्खता की पराकाष्ठा हो चुकी है। नहीं तो हमारे वेद शास्त्र में गायों की जिन महिमा को गाया गया है वही हमारे लिए पर्याप्त था गायों के महत्व को समझने के लिए। मैनपुरी नगर में एक डॉक्टर कपूर थे। उन्होंने 90 वर्ष की आयु में पार्थिव शरीर छोड़ा। इस अवस्था में भी उनका एक बाल भी श्वेत नहीं हुआ था। वे नित्य बालों में गो दुग्ध के फेर का प्रयोग करते थे। रूसी वैज्ञानिक सिरोविच ने आणविक विकिरण से रक्षा पर अपने प्रयोग के दौरान पाया कि गोघृत की अग्नि में आहुति देने पर उससे निकली सुवास जहां तक फैलती है वहां तक का सारा वातावरण प्रदूषण एवं आणविक विकिरण से मुक्त हो जाता है। रूस में ही गाय के घी से हवन करके उसके बारे में अनुसंधान किया गया था। जहां जहां जितनी दूरी में उस हवन के धुएं का प्रभाव फैला उतना क्षेत्र कीटाणुओं और बैक्टीरिया के प्रभाव से मुक्त हो गया। यह बात हमारे ऋषि मुनि आज से करोड़ों वर्ष पहले से कहते हुए आ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। पर हम भारतीय कहाँ सुनने वाले हैं ऋषियों की बात। गाय के जब विदेश से मोहर लगकर आता है तब यहाँ के लोग मानते हैं। गाय के घी में अधिकतम प्राणवायु निर्माणक रसायन रहते हैं। 1 चम्मच गाय के घी को कंडों की आग में आहुति देने पर 1 टन से अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है, जो अन्य किसी भी उपाय से असंभव है। गाय के घी को चावल के साथ मिलाकर जलाने पर अत्यंत महत्वपूर्ण गैसें जैसे इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड आदि बनती है। गोघृत पर्यावरण की शुद्धि में मददगार, बुद्धि का टॉनिक, ओजोन के छेदों को भरने वाला है। गाय का घी मस्तिष्क तथा हृदय की सूक्ष्मतम नाड़ियों में पहुंचकर शक्ति प्रदान करता है। गोघृत कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता, नियंत्रण में रखता है। इसके सेवन से हृदय पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। पीले रंग का कैरोटीन नामक द्रव्य केवल गोघृत में है। कैरोटीन तत्व शरीर में पहुंचकर विटामिन ए तैयार करता है। गाय के चारे में अधिक हरा चारा मिलाकर अधिक मात्रा में विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत कहता है कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी राजा पुरुरवा के पास गई तो उसने अमृत की जगह गाय का घी पीना ही स्वीकार किया। जो मक्खन दही के बिलोने से निकलता है उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो न केवल पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि उनका व्यवहार कैंसर जैसे रोगों से भी बचा सकता है। नेचर पत्रिका के अनुसार गाय के दही में एक ऐसा मित्र बैक्टीरिया पाया गया है जो एड्स की बीमारी को फैलने से रोकने में मददगार करता है। यह नेचर पत्रिका, विदेशी पत्रिका शायद है। यह गीता प्रेस कल्याण अंक में यह बात लिखी थी और भी बहुत कुछ लिखा है। कहने का तात्पर्य है गाय की महिमा अपरंपार है और गौ रक्षा करना हम सब हिंदुओं का, सनातनियों का धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि गौ माता ही है जो दूध देने में भेद नहीं करती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि। गौ माता सबको समान रूप से दूध प्रदान करती है, इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि गौ माता का रक्षा हो। गौ माता शिव भक्त नंदा नामक गौ है। तो माता गवा महाभागा सा मे पातम पापम व्योपोहतु सुरभि सर्वतो भद्रा सर्व पाप प्रणाशिनी रुद्र पूजा रता नित्यं सा मे पापम व्योपोहतु सुशीला शील संपन्ना श्री प्रदा शिव भाविता शिवलोके स्थिता नित्यं सा मे पापम व्योपोहतु। रुद्रलोक में स्थित यह जो गौ माता है, गायों की माता महाभाग्यशालिनी जो देवी भद्रा नामक गौ हैं, वे मेरे पापों को दूर करें। सब प्रकार से कल्याण करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली तथा सदा रुद्र पूजा में लीन रहने वाली
वे सुरभि नामक गौ मेरे पापों को दूर करें। सील से संपन्न ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शिव भक्त तथा नित्य शिव लोक में रहने वाली वे सुशीला नामक गौ मेरे पापों को दूर करें। भगवान शिव भी गौ पालन करते हैं, इसलिए हम समस्त सनातन धर्मावलंबी का कर्तव्य है कि गौ रक्षा में तत्पर हों और गौ रक्षा दृढ़ता के साथ करें। वेद तो कहता है अंत काय गौ घातम, गौ हत्यारे का संहार किया जाए। शासन तंत्र को चाहिए कि गौ रक्षा के लिए कठोरता पूर्वक एक कानून बनाए, इससे एक भी गाय का वध न हो, एक भी गाय का हत्या न हो और भारत संपूर्ण रूप से गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो और अपने संपूर्ण वैभव को प्राप्त करे। जय गौ माता, जय गोपाल।